हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय संस्कृत की वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को। जी हां, हम आप सभी की डिमांड पर अब लेकर आ चुके हैं कक्षा 8 के विषय संस्कृत का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। तो यहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको पूर्णांक रहेंगे, जो आपको पूर्णांक मिलेंगे वो 80 मार्क्स के रहेंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। 1 से 6 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, 7 से 11 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और 12 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का। 18 से 22 प्रत्येक प्रश्न आपका रहेगा 8 अंक का। बहुत ज़्यादा मार्क्स रहने वाले हैं 18 से 22। तो चलिए, पूरा पेपर आपके लिए अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है जलम रिक्त स्थानम जीवनम अस्ति रिक्त स्थाने उचितम अव्यय पदम लिखत। रिक्त स्थान में अव्यय पद लिखना है हमें उचित। तो आंसर हो जाएगा आपका एव, जल एव जीवनम अस्ति। सेकंड क्वेश्चन है ज्ञातवा प्रसन्नता जाता रेखांकित पदे प्रत्ययम अस्ति। तो यहाँ हो जाएगा प्रत्यय जो आपका रहेगा वो यहाँ है कृत्वा प्रत्यय। थर्ड क्वेश्चन है दुर उपसर्ग युक्तम पदम नास्ति। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दग्धवा। फोर्थ क्वेश्चन है राकेश से भगिनी का आसीत। आंसर लिखेंगे ऑप्शन सी शालिनी। फिफ्थ क्वेश्चन है तहि अहम द्वितीयम बिलं यास्यामि अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम। तो यहाँ सर्वनाम पद है अहम। सिक्स्थ क्वेश्चन है रामायणम रेखांकित पदे का विभक्ति। तो यहाँ रेखांकित पद में विभक्ति है चतुर्थी। अब है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें 7 प्रश्न में आपको कै और खे दिया गया है। कै में है पठ धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप। तो पठ धातु लिट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन रूप बताना है, जो कि क्या हो जाएगा पठती पठता पठंती पठसी पठथ पठत पठथ है ना। तो लिट लकार में क्या हो जाता है पटिष्यथ। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम पटिष्यथ। देखिए आ गया ना आपका क्वेश्चन। खाद धातु लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लिंग लकार खाद धातु का बताना है, जो कि हो जाएगा अखादत। ठीक है, तो हमने हमारे चैनल पर पहले ही बहुत सारे आपके ये जो क्रियापद है, धातु रूप है, शब्द विभक्ति रूप है, ये बता रखे हैं। तो मैंने जब भी कहा था आपको कि ये क्वेश्चन जो आपको है डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं, और कम से कम 2 प्रश्न आपको मिल सकते हैं हर एग्जाम में। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथ के साथ लर्न करते हुए चले। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आ ही गया है आपका पठ धातु का भी और खाद धातु का भी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, जो पिछले वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं, उन्हें केयरफुली और समझ करके उन्हें रट लीजिए एक तरह से, ताकि आपकी जो आने वाली एग्जाम्स है वो अच्छे से प्रिपेयर हो और अच्छे से आप उनमें मार्क्स हासिल कर सकें। ठीक है, 8th क्वेश्चन है सह महतीं गुहां दृष्ट्वा अचिंत्यत अत्र लेखांकित पदयोः विशेषणं पश्यस्य पदम पृथक करुत। तो यहाँ हो जाएगा महती और गुहा। महती हो जाएगा आपका विशेषण और विशेष्य हो जाएगा यहाँ पर गुहा। 9th क्वेश्चन है सह नाम पदयोः योगिन एकैकं वाक्यम लिखत। तो यहाँ लिखेंगे रामेण सह सीता गच्छति ओम नमः शिवाय। 10th क्वेश्चन है उदाहरणानुगुणम क्रमवाची संख्या लिखत। संख्या लिखनी है आपको 20वां छात्र 50वां मनुष्य। तो उदाहरण के अनुसार आपको क्रमवाची संख्या लिखनी है। ठीक है, 11th क्वेश्चन है संधि विच्छेदम कुरुत सहसव और अध्यापी। तो सहसव का हो जाएगा सहसा धन एव, अध्यापी का हो जाएगा अध्य धन अपि। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं एक बार फिर से कि आपके जो पिछले गृह कार्य है उनसे ही रिलेट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको जो पिछले गृह कार्य है वो करने जरूरी हो जाते हैं, और उन्हें याद कर लीजिए। अगर नहीं भी देखे ना, किसी कारणवश कोई भी एक वीडियो मिस कर दिया है आपने किसी डे का, तो आप तुरंत से अभी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। जब अगर आपको सारे गृह कार्य याद है तो आपको 80 में से आउट ऑफ 80 में से जो आपकी जो 80 में से मार्क्स है वो आपको डेफिनेटली कोई नहीं रोक पाएगा। 80 में से 80 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियोस ध्यानपूर्वक केयरफुली समझ लिए हैं, याद कर लिए हैं तो।
चलिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे। कोष्टके दत्तानि संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थाने लिखत सुस्वादुतोय प्रभवन्ति। तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा नध्य। खे है सिंहम पद पद्धति रिक्त स्थानम प्रविष्टा दृश्यते गुहाम गुहायाम। तो यहाँ हो जाएगा सिंहम पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। गे है रिक्त स्थानम वाणी न कदापि में श्रुता बहुत बार आया हुआ है, इस पार्ट से रिलेट आपका गृह कार्य। यहाँ आ जाएगा बिलेस से वाणी न कदापि में श्रुता। घे है से व्याघ्रम रिक्त स्थानम बहि निर्सारयत। यहाँ हो जाएगा जालात। सह व्याघ्रम जालात बहि निर्सारयत। 13 क्वेश्चन है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित। आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। क्या है? वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। आंसर लिखेंगे वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यन्ति। खे है सततम किम करणीयम। आंसर हो जाएगा सततम ध्येय स्मरणम करणीयम। गे है भारत जनता अहम के परिपूता अस्ति। तो यहाँ आंसर लिखना है आपको भारत जनता अहम विज्ञान धनान ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुताति स्नाने परिपूता अस्ति। यह है सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किमासीत। आंसर लिखेंगे सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्य आसीत उत्पीड़नानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। 14 क्वेश्चन है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत। यहाँ आपको दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर देने हैं। व्याधस्य नाम किम आसीत। तो यहाँ लिखेंगे व्याधस्य नाम चंचल आसीत। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते। राजस्थानस्य। सप्तभगिनी प्रदेशे का उद्योगो सर्व प्रमुख। तो यहाँ हो जाएगा वंशोद्योग। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथा संकलित। कौन से पाठ से कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो मनुस्मृति। ठीक है। 15 क्वेश्चन है अधोलिखित पदेषु सम्यक पदाना चित्वा तत् श्लोकस्य पूर्ति करुत। आपको दिए गए पद से आपको श्लोक को पूर्ति करनी है। साहित्य संगीत रिक्त स्थानम साक्षात पशु रिक्त स्थानम विषाहीन। तृणम न खाद्यनपि रिक्त स्थानम तद्वा गदेम रिक्त स्थानम पशुनाम। तो यहाँ हो जाएगा साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृणम न खाद्यनपि जीवनाम तद्वा गदेम परमम पशुनाम। साहित्य संगीत से कला विहीन जो मनुष्य होता है ना, वो साक्षात पशु के समान होता है। ठीक है। तो ये आपने बहुत बार देखा ही होगा श्लोक। काफ़ी बार इस पार्ट से रिलेट आपके गृह कार्य के पार्ट आए हुए हैं। 16 क्वेश्चन है विलोम पदानि योजत। आपको क्या करना है? पदों की विलोम पद से उनका मिलान करना है। स्वयं का हो जाएगा परकीयम, भीति का हो जाएगा साहस, भीति यानी डर, है ना। अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति और गमनम का हो जाएगा आगमनम। 17 क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्य नाम क्रम योजना कुरुत। आपको दिए गए वाक्यों के क्रम योजन करने हैं। सही क्रम में लिंक को लिखना है। तो जैसे सेकंड वाक्य जो आपका है वो पहले क्रम में आ जाएगा। कस्मिन् चिते वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। सेकंड वाक्य रहेगा नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवा गच्छति। थर्ड लिखेंगे अत अत्रेव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। और लास्ट रहेगा सा गुहा उच्चे श्रृंगाल आहत। 18 क्वेश्चन है अधोलिखित पद से हिंदी भाषा भावार्थ लिखत। दिया गया जो पद है आपको यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ति तत्र देवता यत्र तेनान पूजन्ति सर्वत्र फला क्रिया। तो यहाँ भावार्थ लिखना है आपको हिंदी भाषा में। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो आपको पूरा भावार्थ लिखना है हिंदी भाषा में इस पद्य का। ठीक है। तो इसे तो आप लिख ही सकते हैं, तो लिख दीजिए। 19 क्वेश्चन है सावित्रीबाई फूले अथवा ग्रहम शूनम सुताविनम पाठस्य सारांश हिंदी भाषाएं लिखत। तो ये जो पाठ है सावित्रीबाई फूले, या फिर आपको 2 पाठ दिए गए हैं यहाँ पर, आप कोई भी एक पाठ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ग्रहम शून्यम श्रुता विनाम। ग्रह जो है उस बेटी के बिना 0 है यानी 0 है। ठीक है।
खाली है। तो ये दोनों ही जो पार्ट है आपका, दोनों ही पार्ट में से एक पार्ट का आपको हिंदी भाषा में सारांश लिखना है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए इसका सारांश। मैंने बहुत बार आपको गृह कार्य में भी बताया हुआ है। 20वां प्रश्न है मंजूषायाम लिखित शब्दानाम सहायेन कथाम लिखत। यहाँ आपको ब्रैकेट में कुछ कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों की सहायता से आपको दी गई जो स्टोरी है, कथा है, उन्हें कंप्लीट करना है। एकस्मिन् वने कश्चन व्याध जाल विस्त्रिये दूरे स्थित क्रमशः आकाश सपरिवार कपोतराज नीचे आगच्छत। यदा कपोता तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जात। परम राजा सहमत नासीत्। तस्य युक्ति आसीत् यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति कुत तण्डुलान् संभव। परम संयज्ञ उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोता तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ता जाले च निपातिता। अतः उक्तं सहसा विदिति न क्रिया। 21वां प्रश्न है अधोलिखित पदानाम आधृत्य विद्यालयम इति विषयोपरि निबंध लेखनम कुरुत अथवा दिनद्वयस्य स्वीकारार्थम प्रार्थना पत्र जो संस्कृत है, संस्कृत में आपको प्रार्थना पत्र लिखना है 2 दिन की अवकाश हेतु अपने प्रधानाध्यापक को, या फिर आप इसके अथवा में दे रखा है आपको विद्यालयम, ये जो विषय है विद्यालय, इस पर निबंध लेखन लिखना है। तो देखिए यहाँ पर विद्यालयम जो है आपका, दोनों के ऊपर हम देखेंगे। पहले मैं आपको 18 क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि आप हिंदी भाषा में भावार्थ लिखिए, तो यहाँ पर आपको आंसर बता देती हूँ। जिस जगह पर नारी की पूजा होती है, अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं, अर्थात उस कुल के सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। ये है इस लाइन का जो भावार्थ है। और आपको एक सारांश लिखना था ना, तो यहाँ पर आप क्या करें कि एक सारांश लिखना है आपको। ठीक है, ये कर ही लिया है हमने। अब देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न आपका। ठीक है, विद्यालयम मैंने बहुत बार ये हमारे चैनल पर भी अपलोड कर रखा है। निबंध लेखन हमारे संस्कृत विषय के बहुत सारे विषयों पर हमने निबंध लेखन बता रखे हैं हमारे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे विद्यालयम पर निबंध लेखन। अस्माकं विद्यालय जयपुर नगरस्य मध्ये रमणीय स्थाने स्थित अयम् उच्च माध्यमिक विद्यालय अस्ति। अहम् अस्मिन् विद्यालये 8वीं कक्षायां पठामि। अस्मिन् विद्यालये छात्र छात्राः सह पठन्ति। अस्माकं विद्यालये 15 अध्यापकाः सन्ति। अत्र 200 छात्राः पठन्ति। अस्य विद्यालयस्य भवनं द्विभूमिकं विस्तृत भव्य सुसज्जितं चास्ति। अस्य पुस्तकालये 10,000 पुस्तकानि सन्ति। विविध पत्रपत्रिका च समायान्ति। अयं विद्यालय पठन पाठन दृष्ट्या सुव्यवस्थित सुशासित च वर्तते। अत्रत्य छात्रा योग्यतमा सन्ति। अयम् आदर्श विद्यालय अस्ति। और आपको जो प्रार्थना पत्र लिखना था 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए, तो वो इस तरह से है। सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक जो आपका यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, हाँ प्रधानाध्यापक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना है। ये प्रधानाध्यापिका लिखा हुआ है था, तो आपको प्रधानाध्यापक महोदय लिखना है। ठीक है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ भी अपने स्कूल का नाम, महोदय, यहाँ पर महोदय कर दीजिएगा। विनम्र निवेदन अस्ति यत् विगत रात्रित अहं ज्वर पीड़ित अस्मि, अतः विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थ अस्ति। एतेन कारणेन कृपया 2 सत्रस्य अवकाश दत्वा माम अनुग्रहन्तु भवन्तु। यहाँ दिनांक लिख देना है। यहाँ पर भवदीय शिष्य शिष्या जो भी आप हैं, यहाँ पर नाम लिख देना है और कक्षा का नाम लिख देना है। तो इस तरह की हमने जो एप्लीकेशंस है वो भी अपलोड कर रखी है हमारे चैनल पर, तो आप वो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको दोनों में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था यहाँ पर, है ना, जो 21वां प्रश्न था। सॉरी, लास्ट प्रश्न नहीं है। अब देखेंगे हम लास्ट प्रश्न आपका 22वां। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आपको दिए गए गद्यांश को रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है,
तो उपयुक्त गद्यांश से उचितम शीर्षक लिखत। आपको उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है। विद्या सर्विष्ठा श्रेष्ठम धनम अस्ति, तो विद्या से रिलेट दिया गया है तो आप एक शीर्षक बना लीजिए अच्छा सा। ख है किम धनम श्रेष्ठ अस्ति, विद्या धनम श्रेष्ठम अस्ति। वै कृते किम वर्धते, यहाँ लिखेंगे वै कृते विद्या धनम सर्वदा वर्धते। विद्या कुत्र परम सहायिका भवति, यहाँ लिखेंगे विदेश गमने विद्या परम सहायिका भवति। का चौरासो चौरति न शक्नुम भवति, तो यहाँ लिखेंगे विद्या धनम चौराश्रेतुम न शक्नुम भवति। इदम धनम सर्वदा वर्धते अत्र अव्यय पदम किम, तो सर्वदा जो अव्यय पद होगा आपका मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्वदा होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका जो कंप्लीट होता है आपका वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र संस्कृत विषय का। सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने विद डिटेल आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी बता दिए हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा दूं कि आपके अगर पिछले जो गृह कार्य हैं अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो गृह कार्य जरूर करके जाएं हमारे जो आपके एग्ज़ाम है उसमें जाने से पहले। और ये वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र तो आपको करने ही है ताकि आपकी जो पूर्णांक है वो 80 में से 80 आपको मिल सके। हमारा चैनल हमेशा से ये आशा करता है और हमेशा से अपने स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करता रहता है कि किसी भी तरह से आपको सभी वीडियोस सभी रिलेटेड जो आपकी कक्षा से रिलेटेड आपको डाउट्स रहते हैं वो हम अपने चैनल पर अपलोड कर सकें। और हम सर्च करते रहते कि ऐसी क्या चीज़ रह गई है कि जो स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही है, जो उन्हें ढूंढनी पड़ रही है, तो वो भी हम हमारे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। बस आपको क्या करना है, अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिलती है हमारे चैनल के थ्रू तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको सभी स्टूडेंट्स को जो जुड़े हुए हैं, जो नौवीं जुड़े हुए हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को हमारी चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छे से हो, आप अच्छे मार्क्स हासिल करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह से हेल्प मिली हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।